देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, पार्टिकल की पोजीशन टाइम के साथ कैसे वेरी कर रही है वो दे रखा है। मतलब पार्टिकल की पोजीशन का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो टी स्क्वायर माइनस 70 इस तरह से वेरी कर रहा है, ठीक है ना। और बताया है कि पार्टिकल की जो एवरेज वेलोसिटी है ना, टी वन और टी टू टाइम के बीच वो जीरो रही है, ठीक है ना। और ऐसे में टी वन टी टू क्या नहीं हो सकते ये पूछा है। मतलब टी वन और टी टू वो टाइम है जिनके बीच में एवरेज वेलोसिटी जीरो रही है। तो इन टाइम्स की वैल्यू टी वन और टी टू की क्या नहीं हो सकती। मतलब एक की टी वन मतलब वन और टी टू सिक्स, क्या वन और सिक्स वैल्यूज पॉसिबल हैं टी वन और टी टू के लिए। क्या टू और फाइव वैल्यूज पॉसिबल हैं टी वन टी टू के लिए। क्या टू कॉमा फाइव एंड कॉमा थ्री कॉमा फाइव टी वन टी टू के लिए वैल्यूज एप्लीकेबल हैं। क्या जीरो और सेवन वैल्यू पॉसिबल है कि नहीं है, ये सवाल है, ठीक है ना। तो अगर हम देखें तो एवरेज वेलोसिटी टी वन और टी टू के बीच जीरो है। इस बात का मतलब क्या हुआ? इस बात का मतलब ये हुआ कि टी वन और टी टू के बीच में टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो है, क्योंकि टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम यही एवरेज वेलोसिटी है। तो एवरेज वेलोसिटी होने का मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो करनी है। टोटल डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? चेंज इन पोजीशन। तो अगर टी टू टाइम पे पोजीशन x2 है और t1 टाइम पे पोजीशन x1 है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी? x2 माइनस x1, यही डिस्प्लेसमेंट होगी। और डिस्प्लेसमेंट जीरो करनी है इसी बीच में, तभी एवरेज वेलोसिटी भी जीरो होगी। तो x2, ये जो पोजीशन है ना x की, इसमें हम x2 निकालना हो तो t की जगह रिप्लेस कर देंगे t2 से। और अगर x1 की वैल्यू लिखनी है तो t को रिप्लेस कर देंगे t1 से। t तो x2 निकालने के लिए जो टी स्क्वायर माइनस 70 है ना, इसी में मैं t2 रख देता हूँ, तो ये हो जाएगा t2 का स्क्वायर माइनस 72, राइट। और फाइनल पोजीशन हो गई है माइनस इनिशियल पोजीशन, यानी कि इस बार मैं फिर से टी स्क्वायर माइनस 70 में, लेकिन टी को टी1 से रिप्लेस करेंगे। तो ये x1 हो जाएगा भाई अपना कितना, टी1 का स्क्वायर माइनस 7 टी1, है ना। ये फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन हो गई। चेंज इन पोजीशन जीरो बतानी थी। एक काम करते हैं, टी2 स्क्वायर और टी वन स्क्वायर इसको पास पास लिख लेते हैं, तो ये हो जाने का है टी2 स्क्वायर माइनस टी1 स्क्वायर। और अगर हम बाकी चीज उस साइड ले आए तो -7 2 है ना, ये -7 टी2, ये उधर जाके प्लस का 7 टी2 हो जाना है। और ये ब्रैकेट खोलोगे तो ये 7 टी1 ये प्लस का हो जाएगा। और जब इसको अदर साइड लेके जाएंगे तो माइनस का इधर आके हो जाएगा, है ना। अच्छा एक काम करें, अगर यहाँ पर हम 7 कॉमन ले लें तो ये क्या हो जाना है, टी2 माइनस टी1, 7 बाहर आ गया। और ये चीज थी हमारे पास टी2 का स्क्वायर माइनस टी1 का स्क्वायर, अभी तक यहाँ पहुंचे हैं। अच्छा एक चीज हमें याद आती है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी होता है। तो ऐसे ही टी टू स्क्वायर माइनस टी1 स्क्वायर को हम अगर देखें तो आगे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई टी2 प्लस टी1 इंटू टी2 माइनस टी1, है ना। ये हमने रख दिया टी2 स्क्वायर माइनस टी1 स्क्वायर किएगा, और ये बराबर किसके है? 7 टाइम्स ऑफ टी2 माइनस टी1, राइट। अब अगर देखें तो टी2 माइनस टी1 दोनों तरफ आ रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ। तो व्हाट वी आर लेफ्ट विद, वी आर लेफ्ट विद टी2 प्लस टी1 is equal to 7. Oh, t2 plus t1, this is let's call this t1 is equal to 7। तो यानी कि जो टाइम्स है ना टी1 टी टू, उनका सम 7 आना चाहिए। तो ऐसे में कौन कौन से आंसर पॉसिबल हैं? 1 और 6 यही पॉसिबल है, क्योंकि 1 प्लस 6 7 आ सकता है। 2 और 5 ये भी 7 आ जाएगा। 0 प्लस 7 ये भी 7 आ जाएगा। लेकिन इनका सम करोगे 2.5 प्लस 3.5, ये 6 होगा, यानी कि ये पॉसिबल नहीं है। तो करेक्ट आंसर वही है जो रॉन्ग है। रॉन्ग ही पता करना था जो हो नहीं सकता। तो हम इसमें थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर होगा।